मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत, यह वक्त जा रहा है, करना है सो कर ले। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है। उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहां से मिला? उस सद्गुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सद्गुरु के बच्चे गुरु है। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही है। तुम भी सच बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है, कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवान उवाच या ब्राह्मणों उवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति। गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान वाच, मुख्य बात समझानी है। भगवान
सबका बाप है, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य अधिक करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। तो ये भारत की नई रचना की कहानी बाबा हमें सुनाते हैं। बाबा आपल्याला ही नवी रचना कशी रचायची आहे, कसं सतयुग स्थापन होणार आहे, सतयुगामध्ये जाणारे आत्मे बाबा आता तयार करतोय। ज्यांच्यामध्ये क्वालिटी आहे त्यांना बाबा निवडतो आणि ते पुरुषार्थ करतात आणि पुरुषार्थाच्या आधाराने मग ते सतयुगामध्ये राहायला जातात। और वो जो रचना की जो बाबा का जो रचने का प्रोग्राम चलता है, वो जो प्रोसीजर है, उसमें हम आ गए हैं। बाबा नई दुनिया रचता है, ये दुनिया पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, भ्रष्टाचारी हो जाती है। इसको श्रेष्ठाचारी बनाना एक भगवान का ही काम है। तो वो कैसे बनाता है, उसका ये कार्य कैसे चलता है, दुनिया नई से पुरानी क्यों होती है, इतनी खराब अवस्था में क्यों पहुंच जाती है, फिर ये नई कैसे बनती है, बाबा क्या महामंत्र हमें देते हैं, किस आधार से हम अपने आप को तैयार करते हैं, किस आधार से बाबा सारी दुनिया को तैयार कर लेता है, ये सारा हम जान रहे हैं, हमें पता है। ये दुनिया का आदि मध्य हमें पता है। जो कुछ होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, हर बात के पीछे का कारण क्या है, ये हम जानते हैं। तो हम बाबा के इस कार्य में भागीदार बने हैं, जानते भी है, भागीदार भी बने। दुनिया वाले काय म्हणतात की ही परमेश्वराने ही दुनिया बनवलीच कशासाठी, कशाला बनवली अशी दुनिया, आणि मग हे तो कोण आहे, काय आहे, तो मग वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याच्याविषयी सांगितलं गेलं परमेश्वराविषयी। मग सुख देणारा तोच आहे, दुःख देणारा तोच आहे, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी। लेकिन बाबा का कार्य क्या है, बाबा किस तरह से आकर इस दुनिया का परिवर्तन कर देता है, ये हम जानते हैं और उस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम शामिल हैं। आता त्याच्यामध्ये बाबा आज एक महत्वाचं कार्य आपल्याला सांगताय कि मैं तो हूं ही सदगुरु, लेकिन तुम सदगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम सदगुरु के बच्चे गुरु हो। दुनिया वाले काय समजतात की ते भगवे वस्त्र घातले म्हणजे गुरु झाले, और हमें बाबा सिखाता है तुम्हारा जीवन ही सबके लिए सीख होनी चाहिए। तुम्हें अपने जीवन से, अपनी स्थिति से सबको समझाना है, सबको सिखाना है कि दिव्य जीवन क्या रहता है, कैसे देवता रहते हैं दुनिया में। वो तुम्हें अपनी कथनी से भी और करनी से भी दिखाना है। मनसा वाचा कर्मणा, उस स्थिति में रहना है। तो हमें गुरु बनकर सभी को रास्ता दिखाना है, और उसके लिए हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए जैसे बाबा हमें सिखाता है मुरली में। उस आधार पर हमें चलना है।
तो जो बात है की सेकंद में जीवन मुक्ती मिळती है, तर हे सेकंदामध्ये जीवनमुक्ती भेटते. म्हणजे जीवनमुक्ती सतयुग आहे, तिथं जायचंय आपल्याला, जीवनमुक्त स्थितीमध्ये राहायचंय आणि इथंही बंधनापासून मुक्त व्हायचंय. तर त्यासाठी सेकंद में जीवनमुक्ती म्हणजे प्रतिज्ञा के आधार पर. प्रतिज्ञा सेकंदाची आहे आणि मग ती लेव्हल प्राप्त करायला आपल्याला पुरुषार्थ करायचा आहे. पण ती प्रतिज्ञाच नाही केली एक सेकंदाची की हाँ अब मुझे पवित्र रहना है, अब मुझे कमल फूल समान रहना है, ती सेकंदाची प्रतिज्ञाच कोणी नाही केली तर तो जीवन मुक्ती प्राप्त करू पण शकत नाही. इसलिए ये कहा जाता है सेकंद में जीवन मुक्ती. राजा जनकचे बऱ्याच कहाण्या आहे त्याविषयी की त्याला कशी सेकंदामध्ये ज्ञान प्राप्त झालं आणि त्याने आपलं जीवन परिवर्तन करून घेतलं. अष्टावक्रची कहाणी आहे. मग त्याला सांगितलं तो दिवा घेऊन सगळीकडे राऊंड मार, पण दिवा विझला नाही पाहिजे. तर त्याला लक्षात आलं की संसारामध्ये राहत असताना आपण जर एक परमेश्वर जर बुद्धीमध्ये राहील तर मग आपण ते जीवन चांगल्या प्रकारे जगू शकतो. एक परमेश्वर बुद्धीमध्ये आहे, एक आपलं जे ऍक्च्युअल आहे, आपण आत्मा आहे, हे जर बुद्धीमध्ये ठेवून आपण जीवन जगू तर सगळं व्यवस्थित चालू शकतं. त्याला ते कळालं आणि मग त्यांनी परिवर्तन करून घेतलं आपले जीवन. ते 2-3 कहाण्या त्याच्याविषयीच्या. तर हमें बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि बच्चे तुम आत्मा हो और तुम पवित्र आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो. तो ये ज्ञान जब हमें मिलता है, उस ज्ञान के सागर का, पवित्रता के सागर का पता चलता है, तब हम ये पक्का कर लेते हैं कि मुझे अब पवित्र रहना है. मैं ओरिजिनल जैसा हूं वैसा मुझे बनना है. और वो बनने के लिए फिर हम समझते हैं, हम निर्णय लेते हैं कि हमें संसार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है. त्याचा त्या संसाराच्या कलियुगाचा प्रभाव आपल्यावरती नाही पडला पाहिजे. सांसारिक आकर्षणाचा प्रभाव आपल्यावरती नाही पडला पाहिजे. पवित्र राहायचे. तर पवित्र म्हणजे फक्त ब्रह्मचर्य व्रत नाही, तर पवित्रता म्हणजे मनसा वाचा कर्मना कोणत्याही विकारांची भावना नाही, कोणत्याही विकारांचा संकल्प नाही, तसं बोलणं वागणं विचार नाही. तो ये बाबा हमें सिखाता है और हम उस पर चलते. जिसने ये निर्णय ले लिया, सेकंड में प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे कमल फूल समान रहना है, तो वो बाबा से ताकत प्राप्त करके कमल फूल समान यहाँ रहता है और सतयुग में जाकर देवता बनता है. तो बाबा म्हणता है की तुम्हाला हे जे साधू संत जे आहे ते ईश्वराविषयी वेगवेगळ्या त्यांनी गोष्टी मांडल्या. वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी सांगितलं की वो सर्वव्यापी है, वो कण कण में है, वो नाम रूप से न्यारा है. या वेगवेगळ्या कल्पना त्यांनी मांडल्या. सत्य नहीं था वो. और तुम भगवान के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलते हो. वो है दुनिया वालों के हिसाब से गुरु, लेकिन सच नहीं बताया उन्होंने ईश्वर के बारे में. क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेचारे जानते ही नहीं थे. लेकिन हमें बाबा ने सब कुछ सच सच बता दिया है, उसका सत्य परिचय मिल गया है. तो हम भगवान के बारे में किसी को भी अब झूठ नहीं बोलते, सच सुनाते. भगवान कौन है, शिव बाबा कौन है? वो निराकार परमात्मा है और उससे जुड़कर हम अपने पापों को दग्ध कर सकते हैं, हम विकर्म विनाश कर सकते हैं, हम जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हमें सतयुगी जीवन प्राप्त हो सकता है. ये हम सबको बताते हैं. और ये जो पवित्र रहने की बात है, बाबा म्हणता है की ते संन्यासी घरामध्ये राहून पवित्र नाही राहू शकले म्हणून ते निघून जातात, घरातून पळून जातात. लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है कि तुम्हें संसार में रहना है आगे चलकर. सतयुग में संसार है, सतयुग में संन्यास नहीं है. कोई भी संन्यास लेकर भागकर नहीं जाएगा. संन्यास नहीं है सतयुग में, संसार करना है. हर एक का अपना संसार होगा, लेकिन संसार में रहते हुए पवित्र रहना है. तो वो सेटिंग बाबा अभी बच्चों की कर लेता है की तुम्हाला इथं पवित्र राहायचंय. घरामध्ये राहून ते प्रॅक्टिस करा की तुम्ही पवित्र राहू शकता, सोबत राहून पवित्र राहू शकता, ही प्रॅक्टिस करा. आणि मग तुम्ही त्या सतयुगी संसारामध्ये जाण्याचं तुम्हाला ते पासपोर्ट भेटून जाईल की हाँ तुम्ही राहू शकता, घरात राहून पवित्र राहू शकता. तो ऐसी आत्माएं सतयुग में जाएंगी. तर हे अनुभवानी बाबा म्हणता है कि तुम अनुभव से सुनाते हो और उनको सुनाना चाहिए कि हम इस तरीके से पवित्र रह रहे हैं. परवा 2-3 दिवस दिल्लीला एक संमेलन बोलवलेलं होतं भगवद्गीतेवरती आणि ते 5-6 महामंडलेश्वर तिथं आलेले होते. मोठे मोठे हरिद्वार, ऋषिकेश, इकडून तिकडून सगळीकडून आलेले होते. मोठे मोठे वरच्या लेवलचे ते
चांगलं ज्यांना ज्ञान आहे शास्त्रांचं ते असे आलेले होते. आणि उषा दीदींचं एक 15 मिनिटाचं त्यांनी एक त्यांचा एक टाइम दिला होता. त्यांना 15 मिनिट ते बोलल्या उषा दीदी. आणि त्यांनी त्या डायरेक्ट हे सगळं सांगितलं ज्ञानाविषयी वगैरे. पण मग त्यांना डायरेक्ट त्या साधू संतांना त्या डायरेक्ट बोलल्या त्यांना उद्देशून कि आपने क्या किया, आपकी बहुत महिमा है, आपने थमा कर रखा है. जो संन्यास लिया आपने, जो द्वापर से संन्यास शुरू हुआ तब से आपने जो पवित्रता को धारण किया, उस कारण से ये दुनिया थमी, उस कारण से इतनी खराबी नहीं आई. आपकी पवित्रता के वाइब्रेशन से सेवा हुई. लेकिन स्पष्टपणे त्या बोलल्या त्यांना कि आपने क्या किया, आप पवित्र रहे, आप पवित्र रहे, ठीक आहे, मान्य केलं, ठीक आहे, आप पवित्र रहे, तुम्ही पवित्रतेचं पालन केलं. तुम्ही तुमचे शिष्य जे झाले त्यांना जबरदस्तीने पालन करायला लावलं समजा, किंवा त्यांनी केलं शिष्यांनी. पण तुम्ही जे घरामध्ये राहणारे, गृहस्थमध्ये राहणारे, त्यांना तुम्ही सांगू नाही शकले की तुम्ही पवित्र राहायचे, तुम्ही व्रताचं पालन करायचंय. तुम्ही नाही सांगू शकले स्पष्टपणे. इतके सगळे जण आलेले होते, सगळं 4-5 हजार आलेले होते तिथं दिल्लीमध्ये. आणि आपले भाई बहिणी पण आणि बाहेरचे पण, बीके नॉन बीके सगळे आलेले होते. आणि ते साधू संत सगळे बसलेले होते. त्यांच्या समोर दीदींनी सांगितलं की तुम्ही हे केलं, शिष्यांना पवित्र राहायचं सांगू शकले, ते राहिले असतील, पण जे घरामध्ये राहणार आहेत त्यांना तुम्ही नाही सांगू शकले. आणि आम्ही पण नहीं सांगू शकलो असतो, हे दीदीने सांगितलं. आम्ही पण नहीं सांगू शकलो असतो. पर ये भगवान कहता है, ये भगवान कहता है कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें पवित्र रहना है. घर गृहस्थ में रहते हुए तुम इतनी शक्तिशाली आत्माएं हो, मुझसे ताकत लो, अपनी शक्तियों को जागृत करो और आप पवित्र रह सकते. ये भगवान ने कहा है, इसलिए ये सब घर गृहस्थ में रहने वाले पवित्र रहते. और 10 लाख भाई बहने घर में रहकर पवित्र रह रहे हैं. बिलकुल क्लिअर. आणि तिथं जे होते आपले नियमांचं पालन करणारे, त्यांना उभं केलं उषा दीदींनी कि खड़े रहो और बताओ, इनको बताओ कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहे. इतकं स्पष्टपणे आणि इतकं डायरेक्ट झालं पहिल्यांदा की त्यांना उभं केलं आणि त्यांना साधू संतांना दाखवलं की बघा, ये किसकी कमाल है, ये उस परमपिता परमात्मा की कमाल है. और उसने जो ये पवित्र रहने का ज्ञान दिया है, इतनी सारी सच बातें सुनाई है, वो जानकर मानकर समझकर, हम कोई जबरदस्ती नहीं रहते हैं, ये सारी बातें हमने समझ ली है, उस आधार से हम परमेश्वर से योग लगाते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उस आधार से हम घर संसार में रहते हुए पवित्र रहते हैं. आणि मग त्यांनी नंतर शेवटी त्यांनी पण मान्य केलं कि ये यहां ही हो सकता है. तो बाबा म्हणते ये बातें तुम जानते हो, तुम्हें सबको बताना है, अपना अनुभव सुनाना है, और उस आधार से सबको ये सच्चा रास्ता बताना है, सबका गुरु बन जाना है. उनके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर करना है, पवित्र बनने का रास्ता बताना है, खुद पवित्र रहना है, और इस शुद्धता को सारे संसार में फैलाना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. आता रात्री क्लास आहे 16/4/1968, म्हणजे बाबांनी शरीर सोडण्याच्या 9 महिने आधीचा क्लास. हे डबल मुरली चालायची तिथं. दोन्ही वेळा बाबा यायचे, शिवबाबा यायचे, दोन्ही वेळा मुरली चालायची. ये रात का क्लास है. तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है. माहितीच नाही. हे जे मोठे मोठे आहे धर्माचे पण, त्यांना कोणालाच माहिती नाही संगम युग. इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है. बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं. सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा. है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है. उनके आगे महिमा गाते हैं. आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ है. आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूं ऐसे हूं. सतयुग आने के लिए संगम युग तो जरूर चाहिए. काही परिवर्तनाचं युग तर पाहिजे.
और इस परिवर्तन के युग में हम कनिष्ठ से उत्तम बनते हैं। भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। हम कनिष्ठ है, आप श्रेष्ठ हो। हम गाते हैं मूर्तियों के सामने जाकर, लेकिन उस कनिष्ठ को सर्वोत्तम बनाने का कोई समय होगा, तो उस संगम युग में बाबा आकर हमें राजयोग सिखाता है आणि आपण पुन्हा पहिल्यासारखे श्रेष्ठ बनतो। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े? संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसे क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। तो बाबा म्हणते हे सगळ्यांना माहीत पडलं पाहिजे, युक्तीने सांगावं लागेल। माहितीच नाही, ऐकलेलंच नाही, शास्त्रामध्ये नाही, कोणत्या धर्मामध्ये सांगितलेलं नाही, तर बाबा म्हणते काहीतरी आयडिया काढावे लागतील। त्यांना कळालं तर पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत पण पोहोचलं पाहिजे। ये संगम युग है और अब सतयुग आने वाला है, तर तेव्हा ते त्यांना जेव्हा ते क्लिअर होईल तेव्हा ते येतील, म्हणून काहीतरी युक्तीने समजावं लागेल। बाबा म्हणते काहीतरी आयडिया काढा। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति है, लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या है कि सेकंड में ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान सेकंड का, मैं आत्मा हूं और परमात्मा का बच्चा हूं, मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं, ये ज्ञान 1 सेकंड का है। पवित्रता के सागर का मैं बच्चा हूं, 1 सेकंड का ज्ञान है। आणि ते ज्ञान जर आपण स्वीकारलं तो 1 सेकंड में उस आधार से जीवन मुक्ति मिल सकती है। त्यामुळे बाबा वारंवार सांगत असतात मुरलीमध्ये, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो ये ज्ञान सेकंड का है और हमारी प्रतिज्ञा सेकंड की रहती है, और उस आधार से फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। आधा कल्प के पाप तुम्हारे सिर पर है, वो थोड़ी सेकंड में कटेंगे। निर्णय झाला, ज्ञान मिळालं, पण त्याच्यावरती आपण चालायचं ठरवणं महत्वाचं है। और फिर हम चलते हैं उस पर, उस ज्ञान के आधार से चलते हैं, और अपने जो आधे कल्प के पाप है सिर पर 63 जन्मों के, उनको हम भस्म करते, काटते चलते हैं। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाए। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तर आपण किती संदेश दिला, किती सांगितलं तर त्याच्याकडे लक्ष देत नाही, उलट त्याच्यातून काहीतरी उलट काढतात। तो वो उनके भाग्य की बात है, लेकिन सब जागेंगे, हमें सबको जगाना है। अभी अंतिम समय आया है। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है, डायमंड एज। आता हिऱ्यासारखं जीवन आहे आपलं, हिऱ्यासारखं बनवायचंय, आणि मग सतयुगामध्ये सोन्यासारखं जीवन, मग कमी कमी होत जाईल, मग चांदीसारखं, मग तांब्यासारखं, मग लोखंडासारखं। सतयुग है गोल्डन एज, यह तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। बाबा म्हणते ज्यांच्यामध्ये देहभान आहे, अहंकार आहे, पद, पोझिशन, पैसा, या तिन्ही गोष्टीचा, तर त्यांना हे लवकर कळणार नाही, ते मानणार नाही। जेव्हा ते धक्के बसतात तेव्हा मग ते थोडंसं कोणी जागे होतील आणि ते मानतील। पर नॉर्मल कंडिशन, नॉर्मल स्थितीमध्ये आहे, पद, पोझिशन, पैसा आहे, तर ते मानत नाही। गरीब आदि को समझाया जाता है। तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी। सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी। किती काळ आहे सतयुग, किती काळ त्रेता द्वापर कलियुग, आणि किती काळाचं संगम युग। बाबा म्हणते वो भी समझा दो।
शास्त्रों में भी स्वस्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। तो समझाना भी है और याद भी रखना है। बाबा म्हणते तुम्हें याद भी रखना है, ये सारी बातें बुद्धि में रखनी है। और जितना ज्ञान बुद्धि में रहेगा उतना हम आनंद में रहेंगे। और कल बाबा ने हमको पक्का कराया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है, अकाल तख्त नशीन बनकर सिंहासन पर बैठना है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए, तो आनंद में रहेंगे। स्टूडेंट्स को खुशी होती ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। आपण असंच नाही आलेलो इथं, बाबांच्या असंच उगच नाही बनलेलो, सहज म्हणून नाही बनलेलो, देवता बनने की पाठशाला में हमने प्रवेश किया है। अब हमें यहाँ से देवता बनना है, और देवता बनने के लिए ही बाबा इतनी सारी बातें हमें समझाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अतः खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ में ले जाएंगे। पुकारते भी है लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो पहले कब थी, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए, बस क्या सुनाऊ दिल की बात। म्हणते खूप रमणीकतेने तुम्ही त्यांना अनुभव ऐकवा। त्यांना माहिती नाहीये बिचाऱ्यांना कधी शांती होती, ते म्हणतात फक्त शांती पाहिजे। फिर वो उनके हिसाब से बोलते हैं कि सतयुग में राम राज्य था। तो हमें ये सगळा गोंधळ झालेला आहे। तो तब बाबा म्हणताय की तुम्ही स्पष्टपणे रमणीकतेने सांगा, क्या सुनाऊ मैं अपने दिल की बात। इतका आनंद आहे, खुश होऊन तुम्ही त्यांना सांगा, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, ऐसा हो गया फिर ऐसा आने वाला है। खुश होऊन तुम्ही सगळं ऐकवा त्यांना। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला। जन्म जन्म का सभी आत्माओं का बेहद का पिता हमें मिल गया, हम उसके हो गए हैं, और उससे अब वो सबको बादशाही देना चाहता है, राजा बनाना चाहता है। और इससे ज्यादा क्या अनुभव, इससे ज्यादा क्या बात सुनाओ। बाबा म्हणता ऐसे भी उनको सुनाओ। म्हणजे ती सेटिंग करा त्यांच्या मनाची की तुम्हाला कोण भेटलेलं आहे, आणि मग त्यांच्यामध्ये ती बाकीचं ज्ञान ऐकण्याची कॅपॅसिटी येईल। और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाबा म्हणता है पढ़ाई पढ़ना है, घर में नहीं बैठना है किसी भी कारण से। मुरली मिस नहीं करना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से भी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में आसुरों के विघ्न तो पडते है ना। हा यज्ञ आहे आणि आपण सगळे या यज्ञाचा भाग आहे। तर आपण कोणत्याही बाबांच्या श्रीमतच्या विरुद्ध करतोय म्हणजे यज्ञामध्ये विघ्न टाकतोय। बाबांची जी श्रीमत आहे, नियम मर्यादा ज्या बाबांनी घालून दिलेल्या आहे, त्याच्या विरुद्ध आपण जातोय, तर यज्ञामध्ये आपण विघ्न टाकतोय। आसुरों के विघ्न मतलब हमारी आसुरी वृत्ति के, आसुरी स्वभाव के विघ्न, वो हमें इस यज्ञ में नहीं डालने। जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलना है, नियमों का पालन करना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। जो बाबा सुनाते हमारे कल्याण की बातें सुनाते हैं, इसलिए उस पर पूरा विचार सागर मंथन करना है, अपने बारे में सोचना है। मेरा बाबा ये जीवन बनाना चाहता है, मेरा जीवन कैसा है, काय फरक राहिलेला आहे, मला जे संपूर्णता प्राप्त करायची आहे त्या स्वरूपामध्ये आणि माझं आजचं जे स्वरूप आहे त्याच्यामध्ये काय फरक आहे।
तो डिस्टन्स मला भरून काढायचा, तो फरक भरून काढायचा आहे, मला तसं बनायचंय, त्या लेव्हलचं बनायचंय. माझ्यामध्ये पहिले सतोगुण होते, संपूर्णता होती सतोगुणांची, त्याच्यामध्ये किती कमी आहे. सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता आणि शक्ती हे माझ्यामध्ये संपूर्ण होतं, दुसरं काहीच नव्हतं. तर त्या लेवलला मला पोचायचंय. पुन्हा जी कमी असेल ती भरून काढायची. बाबा के साथ प्योर प्यार का रिश्ता जोड़कर मैं उस कमी को भर के निकाल सकता हूं. और लेकिन उसके लिए बाबा जो समझाते हैं वो हमें बुद्धि में रखना पड़ेगा. ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है. सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो. तर बाबा म्हणताय दुनियेमध्ये ते महामंत्र देतात आणि सांगतात दुसऱ्याला नाही सांगायचंय कोणालाच, नहीं तो त्याची शक्ति कमी होऊन जाईल. और बाबा हमें सिखाता है, समझाता है कि ये बात तो सबको सुनानी है, कि अब उस एक परमपिता परमात्मा को याद करना है. तो ये महामंत्र सबको देना है. वो गुरु महामंत्र देते, बाबा ने आज हमें गुरु बना दिया है. मैं कौन हूं? मैं मास्टर गुरु हूं. आज अपन दिवसभर अभ्यास करायचा है. मैं मास्टर गुरु हूं, मुझे सबको रास्ता बताना है. तो मेरे जीवन में भी उतनी दिव्यता, उतनी शुद्धता, उतनी पवित्रता रहनी चाहिए जो बाबा चाहता है. मैं मास्टर गुरु हूं और मुझे सबको रास्ता बताना है, और उसके लिए मुझे अपनी स्थिति को सेट करना है. वरदान. क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव. जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है. ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे. बाबा म्हणते ज्यादा सोचो नहीं, मेरे साथ क्लियर रहो, स्पष्ट रहना है बाबा के साथ में. सारी बातें बाबा को बता देनी है, बाबा पर सौंप देना है. तर काय होईल, तुम्हाला परखता येईल. बाबा म्हणताय जी समोर गोष्ट आलेली आहे परखता येईल आणि निर्णय करता येईल. म्हणजे परखण्याची शक्ती पण वाढेल, निर्णय करण्याची शक्ति पण वाढेल. जब हम बाबा की याद में हैं, बाबा को हम समझते मेरे आसपास ही बाबा है, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा के साथ में मैं हूँ, बाबा मेरे साथ में है, ये जो कुछ भी हो रहा है सब बाबा को सुनाते हैं. बाबा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो, ये है, ये है, ये है. बस बाबा को सुना दिया, बोझ अपना कम कर लिया. तर बाबा म्हणते इथं क्लॅरिटी येऊन जाईल, मध्ये व्यर्थ राहणार नाही, गोंधळ नाही राहणार मध्ये. आणि जेव्हा ते क्लीन बुद्धी होऊन जाईल तर निर्णय घेणं सोपं होऊन जाईल. तुम्ही पारखू पण शकाल, निर्णय घेणं पण सोपं होईल आणि निर्णय घ्यायला बाबांची पण मदत मिळेल. काय करायचं, कारण छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये निर्णय घेता येत नाही पटकन. ज्या ठिकाणी दोन गोष्टी आल्या, एक निवडायला अवघड जातं, अशी परिस्थिती झालेली आहे. क्लॅरिटी राहिलेली नाहीये. तर ते क्लॅरिटी पुन्हा आपल्याला मिळवायची, पुन्हा निर्णय शक्तीला जागृत करायचंय की काय योग्य काय अयोग्य, पटकन आपल्याला डिसिजन घेता आलं पाहिजे. तर त्यासाठी बाबा म्हणतात एक बाप की याद में रहो और बाबा से क्लियर रहो, स्पष्ट रहो बाबा से. बाबा को सब कुछ सच सच बताते रहना है, बाबा से बातें करनी है. तर बुद्धीमध्ये लोड राहणार नाही, काहीच व्यर्थ राहणार नाही, काही कचरा राहणार नाही आणि स्वच्छ बुद्धी निर्णय घेऊ शकेल. जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है. वेगवेगळे प्रसंग येतात, वेगवेगळे व्यक्ती येतात, त्यांचा मूड वेगवेगळा असतो. तर त्यावेळेला काय करायचं, त्याच्याशी काय बोलायचं, त्याला काय सांगायचं, काय निर्णय घ्यायचा, हे आपल्याला हे घेता येणं, करता येणं ही खूप मोठी शक्ती आहे. बाबा म्हणताय वेळेवरती. तो उसके लिए क्या चाहिए, बाबा की याद और क्लैरिटी बाबा के साथ. स्लोगन. ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं. ज्ञान सूर्य बाप के साथ हम लकी सितारे हैं, लकी सितारे, भाग्यशाली सितारे, और हम जग के अंधकार को मिटाने वाले हैं. आपल्याला तर आकाशात नाही चमकायचंय, इथं धरतीवरती चमकायचंय. ते आकाशात चमकतात ते तारे,
हम ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर यहाँ पर रोशनी फैलाने वाली आत्माएं। तो हमें अपने लिए ये देखना है, हम सबको इसी स्वरूप में देखना है, तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, आकाश में नहीं। आकाश में रहकर कौन सा अंधकार दूर करेंगे हम? हमें इस धरती वालों का अंधकार दूर करना है। तो जमीन पर हम अभी है, और जमीन पर जो पृथ्वीवासी है उनके जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, उसको हमें दूर करना है। और अगर हम अंधकार को दूर करने वाले हैं तो अंधकार में आने वाले नाही आहे हम. म्हणजे अज्ञानाच्या अंधकारापासून आपण आता कोसो दूर गेलेलो आहे आणि ज्ञानाच्या रोशनीमध्ये येऊन स्वतःलाही आपण जागृत करतोय, रोशन ठेवतोय आणि दुनियेलाही रोशन करणारे आपण. अच्छा, ओम शांती. कम बोल.